हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा डे 7 एसएससी एग्जाम। जो भी हमारे 2026 में होने वाले हैं उनके लिए हमें 60 डेज में वोकैब और ईडियम कवर करनी है। तो आज की क्लास में हम एमटीएस 2025-26 में जो भी वन वर्ड पूछे गए हैं वो कवर करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने 35 वन वर्ड कवर कर लिए थे, आज हम रिमेनिंग वन वर्ड कवर करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट वन वर्ड क्या दिया है? अ न्यूली कॉइन्ड वर्ड और एक्सप्रेशन, मतलब एक नया शब्द और एक्सप्रेशन। उसे क्या बोलते हैं? नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म क्या होता है? नियोप्लाज्म मतलब होता है सूजन, जिसे हम बोलते हैं स्वेलिंग, जिसे बोलते हैं हम स्वेलिंग, उसका मतलब होता है नियोप्लाज्म। नियोटोनी। नियोटोनी मतलब क्या होता है? जब एक मेच्योर इंसान में एक थोड़ा सा बचपना होता है, वो बचपन में जो काम करता था उसी तरीके से वो मेच्योर होने के बाद कुछ करे, उसमें बचपन के लक्षण होते हैं, तो उसे बोलते हैं नियोटोनी। मतलब क्या लिख सकते हैं हम? वयस्क अवस्था में बचपन के कुछ लक्षण, बचपन के लक्षण, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नियोटोनी। सी क्या है? नियोलोगिज्म। नियोलोगिज्म का मतलब क्या होता है? न्यूली कॉइन्ड वर्ड और एक्सप्रेशन, मतलब एक नया शब्द जो आम बोलचाल की भाषा में आ गया, उसे बोलते हैं नियोलोगिज्म। तो सी इज करेक्ट। मैक्सिम। मैक्सिम का मतलब क्या होता है? कोई भी कहावत या प्रोवर्ब, जिसे बोलते हैं हम प्रोवर्ब, मैक्सिम का मतलब होता है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड क्या दिया? अ बिल्डिंग फॉर कीपिंग एयरक्राफ्ट। एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर एयरक्राफ्ट, जो हवाई जहाज है, जो एयरप्लेन है, उन्हें रखा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? डॉकयार्ड। डॉकयार्ड का मतलब क्या होता है? डॉकयार्ड मतलब कोई भी जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जहाज वगैरह होते हैं, उनको बनाने का जो स्थान होता है, बनाने का स्थान, उसे बोलते हैं डॉकयार्ड। पर इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने रखने का स्थान बोला है, तो रखने को, जहाँ रखा जाता है एयरक्राफ्ट को, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हैंगर। तो बी इज करेक्ट। एक लिखना, एक हैंगर का मतलब, यहाँ पे ए आया है और यहाँ पे ई आता है, हैंगर, ये वो टांगने वाला हैंगर होता है ना, जो वो होता है। इनके स्पेलिंग को ध्यान देना, कई बार में स्पेलिंग मिस्टेक पूछ लेते हैं, ये वाला हैंगर अलग है और ये वाला हैंगर अलग है। यहाँ तो एयरक्राफ्ट को रखा जाता है और यहाँ ये टांगने वाला हैंगर है। गैरेज। गैराज तो पता ही है आपको, जहाँ पे वाहन गाड़ियां वगैरह रखी जाती है, जिनकी सर्विसिंग की जाती है, उसे बोलते हैं गैराज। टर्मिनल। टर्मिनल लिख लो, अंतिम बिंदु। किसी भी चीज का अंतिम बिंदु, जैसे कोई रेलवे स्टेशन है तो उसका लास्ट जो रेलवे स्टेशन होता है वो बोलते हैं टर्मिनल। मतलब किसी भी जगह का अंतिम छोर, अंतिम बिंदु होता है, जो लास्ट स्टेशन होता है, उसे बोलते हैं टर्मिनल। नेक्स्ट करते हैं। 38 क्या दिया? अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज देन ही एक्चुअली पोजेसेस। मतलब एक ऐसा इंसान जो दिखावा करता है कि उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, पर उसके पास रियलिटी में उतनी नॉलेज नहीं होती, बस वो दिखावा करता है उस चीज का, तो उस इंसान को क्या बोलते हैं? सिनिक। नो। सिनिक मतलब क्या होता है? सिनिक मतलब एक ऐसा इंसान, संदेहवादी इंसान, जो कि हर किसी की जो इंटेंशन होती है उस पर डाउट करता है। अगर कोई किसी का अच्छा करता है तो वो इंसान उसकी इंटेंशंस पे डाउट करता है, उसे क्या बोलते हैं? सिनिक बोलते हैं। क्वैक। क्वैक मतलब क्या होता है? क्वैक इज राइट। क्वैक मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि रियल में इंटेलिजेंट नहीं है, वो बस दिखावा करता है, जिसे हम बोलते हैं ना, कोई ऐसे जो डॉक्टर्स होते हैं, जो ऐसे नॉर्मली क्लिनिक खोल के बैठे, उनको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, जो किसी को देख देख के सीख जाते हैं और अपना एक क्लिनिक खोल लेते हैं, तो उसको, वो इंसान क्या होता है? वो क्रैक होते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं एक अनाड़ी व्यक्ति जो होता है, तो वो होता है क्वैक। अब देखो साज। साज मतलब क्या होता है? एक समझदार इंसान, एक विवेकशील इंसान को बोलते हैं साज। लिख लो, साज मतलब समझदार। मेंटोर। मेंटोर का मतलब क्या है? जो हमें एडवाइस देता है, जो हमें गाइड करता है, उसे हम मेंटोर बोलते हैं। जो हमें एडवाइजर, एडवाइजर लिख लो, जो हमें एडवाइस देता है, एडवाइजर। नेक्स्ट कर। द स्टडी ऑफ टाइम एंड वॉचेस। द स्टडी ऑफ टाइम मतलब टाइम की स्टडी करना, वॉचेस की स्टडी करना, एक तरीके से वॉचेस को बनाना, तो उस चीज की स्टडी को क्या बोलते हैं? एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब हम समझ सकते हैं, जैसे हमें कोई नॉलेज है तो वो नॉलेज हमें कैसे है, उस चीज की स्टडी करना। जैसे हमें कुछ पता है तो वो हमें कैसे पता है, उस चीज की जो स्टडी को बोलते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं? एपिस्टेमोलॉजी। मतलब जो हमें पता है, जो हमें पता है वो कैसे पता है, उस चीज की जो स्टडी की जाती है, मतलब हमारे नॉलेज की जो स्टडी की जाती है, उसे बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। नॉलेज की स्टडी को बोलते हैं होरोलॉजी। हाँ, द स्टडी ऑफ टाइम एंड वॉचेस को क्या बोलते हैं? होरोलॉजी। एक हमने पढ़ा था ओरोलॉजी। ओरोलॉजी का मतलब पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमने पढ़ा ओरोलॉजी। ओरोलॉजी मतलब क्या होता है? माउंटेन्स की स्टडी को बोलते हैं। लिख लो, माउंटेन्स की स्टडी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ओरोलॉजी।
अब देखो इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी मतलब क्या होता है? इक्थियोलॉजी मतलब फिशेस की जो स्टडी की जाती है, मछलियों की जो स्टडी की जाती है उसे बोलते हैं इक्थियोलॉजी। लिख लो, फिशेस की स्टडी, फिशेस की स्टडी। और यूरोलॉजी, यूरिन की जो स्टडी की जाती है, इसे कट करना, जो यूरिन की स्टडी की जाती है उसे बोलते हैं यूरोलॉजी। मतलब यूरिन की स्टडी करके क्या हमें डिसीज हो रखी है, क्या हमारे बॉडी में किसी चीज की लैकिंग है, कमी है, तो उस चीज को उसको उसकी स्टडी को बोलते हैं यूरोलॉजी। मतलब यूरिन की स्टडी लिख लेना, यूरिन की स्टडी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया? एन इरेशनल एंड इंटेंस फियर ऑफ फ्लाइंग। मतलब फिर से फोबिया वाला क्वेश्चन हो गया। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि अगर आपने मेरी फोबिया वाली क्लास देखी हो तो आपको ये सारे फोबियाज पता होंगे। मैंने आपको सारे फोबिया ट्रिक से याद करवाए हैं, और वो क्लास देखने के बाद कभी भी फोबिया में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपको बता दूं, अब फोबिया वाले क्वेश्चन काफी पूछे जाने हैं, तो प्लीज आप वो क्लास जरूर देखना, और मेनिया की क्लास भी देखना, उसमें मैंने ट्रिक से सारा कुछ करवाया है। अब फेयर ऑफ फ्लाइंग मतलब उड़ने का जो डर होता है उस चीज को क्या बोलते हैं? एरोफोबिया। हाँ, इसको हम कैसे याद करेंगे? एयर से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? एयर। एरोफोबिया मतलब क्या होता है? उड़ने का जो डर हो, हवाई डर होते हैं, जो एरोप्लेन में चढ़ने का डर होता है, उस चीज को बोलते हैं एरोफोबिया। तो ए इज करेक्ट। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया मतलब क्या होता है? ऊंचाई का डर। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा है, ऊंचाई का डर एक्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया बंद जगहों से जो डर होता है, बंद जगहों का डर। कंजस्टेड स्पेस होती है, बंद सी होती हैं, जैसे लिफ्ट हो, किसी को लिफ्ट में जाने से डर लगता है, उसकी चीज को क्या बोलते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। ओफिडियोफोबिया सांपों का डर होता है, सांपों का डर। नेक्स्ट करते हैं। 41 क्या दिया इन्होंने? द पर्सन हु सुपरवाइजेज द मेकिंग ऑफ फिल्म। मतलब एक ऐसा इंसान जो फिल्म को सुपरवाइज करता है, उसे अपने निरीक्षण में रखता है, उस इंसान को क्या बोलते हैं? प्रोफेसर नहीं, प्रोफेसर तुम्हें पता है जो हमें स्कूल्स वगैरह में पढ़ाते हैं। 41 क्या दिया? द पर्सन हु सुपरवाइजेज द मेकिंग ऑफ अ फिल्म। तो एक ऐसा इंसान जो फिल्म को सुपरवाइज करता है, अपने निरीक्षण में रखता है, अपने ध्यान में रखता है, उस इंसान को क्या बोलते हैं? प्रोफेसर नो। एडिटर जो एडिटिंग करता है नो। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर में कंफ्यूजन हो सकती है। प्रोड्यूसर क्या होता है? प्रोड्यूसर जो फिल्म बनाता है, जो फिल्म में अपना पैसा लगाता है, उस इंसान को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। और डायरेक्टर जो फिल्म को डायरेक्ट करता है, अपने निरीक्षण में रखता है, सुपरवाइज करता है फिल्म को, कैसे फिल्म को कैसे क्या सीन क्रिएट करना है, सब कुछ ऐसे ध्यान रखता है, तो उस इंसान को क्या बोलते हैं? डायरेक्टर। तो डी इज करेक्ट, जो फिल्म को सुपरवाइज करता है। देखा फिल्म से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो फिल्म की जानकारी होना भी हमारे लिए जरूरी है। 42 क्या दिया? द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिटर्न हिस्टोरिकल सोर्सेज। मतलब जो उस लैंग्वेज की स्टडी करना जो कि हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं, हिस्टोरिकल सोर्स होते हैं, उन पे लिखी होती है, उस चीज की स्टडी को क्या बोलते हैं? उस चीज की स्टडी को बोलते हैं फिलोलॉजी। यस, फिलोलॉजी का मतलब क्या होता है? भाषा शास्त्र। भाषा शास्त्र मतलब भाषाओं की जो स्टडी की जाती है, मतलब हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल जो ग्रंथ हैं, उनकी जो स्टडी की जाती है, उनकी लैंग्वेज की जो स्टडी की जाती है, उसे बोलते हैं फिलोलॉजी। लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक में मतलब क्या होता है? भाषा शास्त्र होता है। जो लिंग्विस्टिक वो होता है जो कि वर्तमान जो भाषा उसकी जो स्टडी की जाती है, वर्तमान भाषाओं की स्टडी, मतलब जिसमें उसमें क्या व्याकरण यूज हो रही है, क्या उसकी संरचना है, क्या उसकी ध्वनि है, क्या उसका साउंड, मतलब उस चीज की जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स। और फिलोलॉजी जो हिस्टोरिकल जो लैंग्वेज थी, हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जो लैंग्वेज लिखी जाती है, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? फिलोलॉजी बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मैंने आपको कल ही क्लास में लिखवाया था, मानव शास्त्र जिसमें जो ह्यूमंस की स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एटिमोलॉजी जो नए वर्ड, जो शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से वो वर्ड ओरिजिन हुए, तो उस चीज की स्टडी को क्या बोलते हैं? एटिमोलॉजी। काफी बार एग्जाम्स में आई शब्दों, शब्द, शब्दों की उत्पत्ति, मतलब शब्दों के ओरिजिन की स्टडी, की उत्पत्ति की स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। 43 क्या दिया? अ पर्सन हु वर्क्स फॉर फ्री। एक ऐसा इंसान जो फ्री में कोई काम करता है उसको क्या बोलते हैं? डोनर। डोनर तो कोई चीज डोनेट करने वाला होता है, जो दान देने वाला होता है, दानदाता जिसे बोलते हैं, कुछ भी डोनेट करने वाला। वॉलंटियर, हाँ वॉलंटियर अपनी इच्छा से कोई भी काम करता है, वो अपनी बिना पैसों के, बिना किसी लालच के कोई काम करता है, उसे बोलते हैं वॉलंटियर। समय सेवी जिसे बोलते हैं, समय सेवी, जो समय खुद ही किसी की सेवा में या खुद ही कहीं चला जाता है किसी की सेवा करने के लिए, उसे बोलते हैं वॉलंटियर, बिना किसी लालच के, बिना पैसों के लिए।
सी क्या, ट्रेनी। ट्रेनी मतलब जो ट्रेनिंग लेने वाला होता है। ट्रेनर क्या होता है? ट्रेनर ट्रेनिंग देने वाला होता है। तो ट्रेनर ट्रेनिंग लेने वाला, जिसकी ट्रेनिंग की जाती है, ट्रेनिंग लेने वाला उसे बोलते हैं ट्रेनी। और इंटर्न, इंटर्न क्या होते हैं? जब हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती, स्टडी कंप्लीट होने के बाद किसी कंपनी में एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, न्यूली ज्वाइंट होते हैं हम, जैसे हमने पढ़ा था नॉविस, तो वो इंसान को क्या बोलते हैं? इंटर्न बोलते हैं। किसी कंपनी में एक्सपीरियंस के लिए जाना, काम करना, तो उसे बोलते हैं इंटर्न। ये ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग की तरह ही है। इंटर्न और ट्रेनिंग सेम सेम ही है, मतलब कहीं भी ट्रेनिंग के लिए जाना। तो लिख लो, लिख लेना। ग्रेजुएशन के बाद कंपनी में एक्सपीरियंस के लिए काम करना, एक्सपीरियंस के लिए कंपनी ज्वाइन करना, तो उसे बोलते हैं इंटर्न। वॉलंटियर समय सेवी होता है। नेक्स्ट 44 क्या दिए इन्होंने? एन एनिमल डेट लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, मतलब एक ऐसा एनिमल जो कि पानी में भी रहता है और जो जमीन पर भी रहता है, उस एनिमल को क्या बोलते हैं? वो क्या होता है? एम्फीबियन। हाँ, एम्फीबियन इज करेक्ट, जो कि पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है, उसे बोलते हैं उभयचर, दोनों पे रहने वाला एम्फीबियन। रेप्टाइल, रेप्टाइल क्या होता है? सरीसृप जिसे बोलते हैं। रेंगने वाले जो जानवर होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं सरीसृप। सांप इसी कैटेगरी में आते हैं। मैमल क्या होते हैं? स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी। ठीक है। इंसेक्ट, कीट। एम्फीबियन क्या? उभयचर, जो लैंड और पानी दोनों में रहते हैं। नेक्स्ट करते हैं 45 क्या दिए इन्होंने? अ पर्सन हु लिव्स विदाउट लग्जरीज, मतलब एक ऐसा इंसान जो बिना अपनी लग्जरी लाइफ के बिना रहता है, तो उस इंसान को क्या बोलते हैं? उसको कोई भी सुख सुविधा नहीं चाहिए, वो इंसान क्या होता है? माइजर। नो, माइजर मतलब तो मैंने आपको बताया, कंजूस इंसान को बोलते हैं माइजर। असेटिक, हाँ तपस्वी से बोलते हैं ना, तपस्वी। साधु संत होते हैं जो, वो असेटिक होते हैं, मतलब तपस्वी जो बिना लग्जरी लाइफ के रहते हैं, बिना कोई सुख सुविधा के रहते हैं, उस इंसान को बोलते हैं असेटिक। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब जो वो होता है ना, परोपकारी, जिसे बोलते हैं हम परोपकारी, जो मतलब सबकी, मनुष्य की जो सेवा में हाजिर रहता है, किसी के दूसरों के हित में जो काम करता है, उस इंसान को बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, परोपकारी। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब ऑप्टिमिस्ट, आशावादी जो इंसान होता है, जो हर चीज में कोई होप रखता है, उस इंसान को बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। और जो हर इंसान में, जो हर कोई चीज में निराशा ढूंढता है, उस इंसान को क्या बोलते हैं? पैसिमिस्ट, निराशावादी जिसे बोलते हैं, जो नेगेटिव रहता है हर बात में, निराशावादी, हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढता है। ऑप्टिमिस्टिक हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढता है, और पैसिमिस्ट हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढता है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या दिए? एन अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल, मतलब अपारंपरिक लाइफस्टाइल, ऐसी लाइफस्टाइल जो कि सोशल सोशल रूल्स और सोशल रेगुलेशन से परे हो, जो सोशल लाइफ को फॉलो नहीं करता, उस इंसान को क्या बोलते हैं? शोविनिज्म। नो, शोविनिज्म का मतलब क्या होता है? अंध देशभक्ति, मतलब वो अपने नेशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, भले वो अच्छा हो या बुरा। अंध देशभक्ति जिसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं शोविनिज्म। बोहेमियन, हाँ बोहेमियन का मतलब क्या होता है? जो सोशल रूल्स को इंसान फॉलो नहीं करता, अपनी सोशल लाइफ को अलग तरीके से, सोशल तरीके से नहीं जीता, जैसे अलग सारे लोग जीते वैसे नहीं जीता, वो अलग ही तरीके से अपनी लाइफ जीता, उससे बोलते हैं बोहेमियन। तो बी इज करेक्ट। हेडोनिज्म, हेडोनिज्म का मतलब क्या होता है? आनंद, सुखवाद जिसे बोलते हैं, आनंद, प्लेजर। डोगमेटिज्म, डोगमेटिज्म का मतलब ये होता है, कोई इंसान किसी इंसान की जो जिद्दी प्रवृत्ति होती है, उसे बोलते हैं जिद्दी प्रवृत्ति। डोगमेटिज्म, हठ धर्मिता जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट वन फिर से देखो, गवर्नमेंट से रिलेटेड वन वर्ड आ गया। लास्ट क्लास में हमने कितने गवर्नमेंट से रिलेटेड वन वर्ड पढ़े थे, और आज की क्लास में भी गवर्नमेंट से रिलेटेड वन वर्ड आ गए, तो आपको ये चीज भी अच्छे से पढ़नी चाहिए। क्या दिया? अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय वन पर्सन, एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि एक इंसान द्वारा रूल की जाती है, उस गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी। हाँ, ऑटोक्रेसी मतलब एक इंसान द्वारा गवर्नमेंट रूल की जाती है, उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी लोकतंत्र जिसे बोलते हैं, जिसमें जनता द्वारा जनता के लिए शासन किया जाता है, जिसमें जनता को प्रायोरिटी पर रखा जाता है। अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, जब कुलीन वर्ग, जो कि शाही लोगों के द्वारा जब शासन किया जाता है, उसे बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी, लोगों द्वारा शासन। जो खानदानी लोग होते हैं, जो अच्छे शाही लोग होते हैं, उनके द्वारा शासन किया जाता है, उसे बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। ओलिगार्की,
ओलिगार्की मैंने आपको बताया था जब कुछ लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। उन कुछ लोगों में कौन हो सकता है, जो एक इलाइट क्लास के पीपल हो, जो हो सकते हैं, एक ही जो एक सेक्शन होता है उसके द्वारा ही जब गवर्नमेंट रूल की जाती है उसे बोलते हैं ओलिगार्की। जैसे इलाइट उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं ना, उच्च कास्ट के या किसी चीज के, उनके द्वारा शासन किया जाता है, जो अपने वर्ग को सिर्फ प्रायोरिटी पे रखते हैं, उन लोगों के द्वारा शासन को ओलिगार्की बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिर गवर्नमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, अ गवर्नमेंट रूल बाय द रिच। अमीर लोगों के द्वारा जब गवर्नमेंट रूल की जाती है उसको क्या, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, प्लूटोक्रेसी। हाँ, प्लूटो मतलब रिच लोगों के द्वारा जब गवर्नमेंट रूल की जाती है। अभी हमने अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी तो मतलब वो होता है जो इंसान, जो कुलीन वर्ग, शाही लोग, खानदानी लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। और प्लूटोक्रेसी मतलब कोई भी इंसान जो सबसे ज्यादा अमीर हो, कोई भी हो, भले ही वो पहले गरीब होता फिर वो अचानक से अमीर हो जाता है, तो वो सबसे ज्यादा अमीर हो जाता है, उसकी तरफ शासन किया जाता है, उसे बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। और अरिस्टोक्रेसी में खानदानी लोग जो शुरू से काफी अमीर होते हैं, उनका खानदान चलता रहा है, तो उनमें जो शासन किया जाता है उसे अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। और प्लूटोक्रेसी में कोई भी अमीर इंसान द्वारा शासन किया जा सकता है, जो सबसे ज्यादा अमीर हो। मोनार्की, मोनार्की जब राजा के द्वारा, राजा या रानी के द्वारा शासन किया जाता है उसे बोलते हैं मोनार्की, राजतंत्र जिसे बोलते हैं। थियोक्रेसी मैंने आपको कल क्लास में बताया था, जब पुजारियों पुजारियों के द्वारा या कोई भी धर्म से रिलेटेड होते हैं, धर्म के नाम पर जो शासन करते हैं, भगवान के नाम पर जो शासन करते हैं, उन्हें बोलते हैं थियोक्रेसी। 49 देखो, नेक्स्ट 49 क्या दिया, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्रैवल विद एन इम्पोर्टेंट और फेमस पर्सन। मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप जो किसी फेमस इंसान के साथ, कोई इंपॉर्टेंट इंसान के साथ ट्रैवल करते हैं, तो उसको, उस चीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं? उस ग्रुप, गैम्बिट, गैम्बिट नहीं, गैम्बिट मतलब क्या होता है, किसी चीज की पहली चाल या पहला कदम। जैसे हम चेस खेलते हैं तो उसमें किसी को मात देने के लिए जो हम पहले चाल चलते हैं, पहला कदम चलते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं गैम्बिट। कोहोर्ट्स, कोहोर्ट्स मतलब क्या होता है? कोहोर्ट मतलब होता है, मतलब कोई भी ऐसा ग्रुप, ऐसा ग्रुप जिसमें लोगों को उनके जो कंजप्शन करने का और यूटिलिटी, कोई भी चीज यूज करने का जो तरीका होता है वो सेम होता है, तो उसके आधार पर उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। ऐसा समूह जिसमें मतलब वो सेम सेम चीज यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कोहॉर्ट्स बोलते हैं उस चीज के ग्रुप को। कारवां, कारवां तो आपको पता होगा, जैसे कई मूवीज में भी दिखाते हैं, कुछ पशु, कुछ एनिमल्स ले लेते हैं और फिर कुछ लोग वो साथ साथ में ट्रेवल करते हैं, तो उसको, उस चीज को क्या बोलते हैं? उसको कारवां बोलते हैं। एनिमल्स और लोगों का ग्रुप जो साथ में ट्रैवल करते हैं, जो साथ में ट्रैवल करते हैं, उसको बोलते हैं कारवां। कहीं होता है ना, जैसे कहीं किसी गांव में कुछ बुरा हो जाता है कुछ, तो फिर वो क्या करते हैं, अपने एनिमल्स लेके और सारे वो लोग अपना सामान लेके कहीं निकल जाते हैं, तो वो क्या होता है? वो कारवां होता है। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया, एंटराज। हाँ, एंटराज इज करेक्ट, मतलब किसी फेमस इंसान के साथ, किसी इंपॉर्टेंट इंसान के साथ कोई ट्रैवल करना लोगों का, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? एंटराज बोलते हैं। जैसे होता है ना, राजा महाराजा के साथ काफी लोग, कुछ सैनिक, बहुत सारी जो लोग होते हैं, जनता होती है, उनके साथ ट्रैवल करती है, तो उसके, उस चीज को क्या बोलते हैं? एंटराज बोलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड क्या दिया, पर्सन हु इज टॉकेटिव, मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा बात करता है। साइलेंट तो नहीं होगा, वो गैरुलस। हाँ, गैरुलस इज करेक्ट, टॉकेटिव को गैरुलस ही बोलते हैं। रेटिसेंट, रेटिसेंट क्या होता है? मैंने आपको कल ही बताया, कम बोलने वाला, रिजर्व्ड इंसान होता है। दो तीन इडियम एंड दो तीन सिनोनिम आपको लिखाए थे इंपॉर्टेंट, रेटिसेंट, रिजर्व, टैसिटर्न, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, कम बोलने वाले के लिए यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टैसिटर्न। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट कौन होता है? एक ऐसा इंसान जो कि अपनी फीलिंग्स अंदर रखता है, जो खुलकर नहीं बोल पाता, उस इंसान को बोलते हैं इंट्रोवर्ट। जो अपनी फीलिंग्स अंदर ही अंदर रखता है, खुलकर नहीं बोल पाता, ऐसे क्या लिखेंगे इसे? अंतर्मुखी, जो थोड़ा शाय टाइप का होता है। नेक्स्ट क्या दिया, अ पर्सन हु स्पीक्स लेस, जो इंसान कम बोलता है। मैंने वही आपको बताया, गैरुलस जो सबसे जो ज्यादा बोलता है बातों में। टोकेटिव होता है, जो टोकेटिव भी सिनोनियम एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के सिनोनियम हो गए। रेटिसेंट अभी आपको बताया, कम बोलने वाले को रिजर्व, टैसिटर्न और रेटिसेंट बोलते हैं। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट तो अपनी फीलिंग अंदर रखता है, और एक्सट्रोवर्ट जो अपनी फीलिंग्स खुलकर जाहिर कर देता है, जो किसी से नहीं शर्माता, खुलकर बोल देता है, उसे बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, जिसे बोलते हैं हम बाहरमुखी। नेक्स्ट वन वर्ड क्या दिया है, वन हु क्विकली अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्स टू सिचुएशन, मतलब एक ऐसा इंसान जो
किसी चीज को जल्दी से समझ लेता है, उस चीज पे जल्दी से रिस्पॉन्ड करता है, तो उस इंसान को क्या बोलते हैं? परसेप्टिव। हाँ, परसेप्टिव इज करेक्ट। परसेप्टिव मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो समझने वाला होता है हर चीज को, उसको क्या बोलते हैं? परसेप्टिव। समझने वाला, महसूस करने वाला था। प्लायबल, प्लायबल मतलब लचीला। रेजिलियंट जिसे बोलते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख लेना ये साथ साथ में। रेजिलियंट, लचीला, रेजिलियंट, जो किसी बात को मान लेता है आसानी से, उसे बोलते हैं प्लायबल, रेजिलियंट। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मतलब क्या होता है? मंद बुद्धि का जो इंसान होता है, मंद बुद्धि, ऑब्ट्यूज। एफ्यूसिव, एफ्यूसिव मतलब कौन? एक ऐसा इंसान जो कि अपनी जो फीलिंग्स होती है उन्हें खुलकर जाहिर करता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में। जैसे कोई इंसान लिख सकते हैं अत्यधिक भावुक होता है, जो छोटी सी बात पे भावुक हो, खुश हो जाता है, छोटी सी बात पे दुखी सा हो जाता है, अपनी फीलिंग्स को खुलकर जाहिर करता है, उस इंसान को बोलते हैं एफ्यूसिव। नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्या दिया? अ पर्सन हु लिव्स अलोन मतलब एक ऐसा इंसान जो अकेला रहता है, उसको क्या बोलते हैं? मोंक। मोंक तो क्या होता है? साधु संत, सेंट। ये भी संत, साधु संत लिख सकते हैं हम। अब ये सोचो भी साधु संत अकेले रहते नहीं, साधु संत तो साथ में भी रह सकते हैं, पर जो इंसान अकेला रहता है उसको क्या बोलते हैं? रिकल्स, जिसको हम बोल सकते हैं त्यागी, वैरागी। ये इंसान अकेला रहना प्रेफर करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिकल्स बोलते हैं। बैचलर तो आपको पता है, कंवारा। नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्या था? किलिंग ऑफ वन सन और डॉटर मतलब ये किसी को मर्डर करने से रिलेटेड वर्ड्स आ गए। तो उस इंसान अपने सन या डॉटर को, अपने संतान को मारने को क्या बोलते हैं? फिलिसाइड। हाँ, फिलिसाइड इज करेक्ट, जिसमें अपने संतान को, अपने बेटे या बेटी को मार दिया जाता है, उसमें क्या, उसे क्या बोलते हैं? फिलिसाइड बोलते हैं। फ्रैट्रिसाइड भाई की हत्या को बोलते हैं। द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, भाई की हत्या। मैट्रिसाइड माता की हत्या। द किलिंग ऑफ वंस मदर। पैरिसाइड, पैरिसाइड में पेरेंट्स की हत्या हो जाती है, माता या पिता की हत्या, या कोई भी खास रिश्तेदार भी हम बोल सकते हैं, उसको पैरिसाइड की कैटेगरी में आ जाता है। पैरिसाइड माता पिता की हत्या। पेरेंट्स से हम याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट फिर से स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गया। स्टडी अगर आपने पढ़ी होती तो आपको कहीं भी डाउट नहीं आता। 55 क्या दिया? पर्सन हु स्टडीज एनिमल। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया था, जो एनिमल्स की स्टडी करता है उस इंसान को क्या बोलते हैं? जूलॉजिस्ट। हाँ, ए इज करेक्ट। बोटनिस्ट, बोटनिस्ट क्या होता है? जो पौधों की स्टडी करता है, वनस्पतियों की स्टडी करता है, उसे बोलते हैं बोटनिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब जो मनुष्य की स्टडी करता है, मानव की स्टडी करता है, उसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट जो डिसीज की, जो रोगों की स्टडी करता है, डिसीज की स्टडी करता है, उसे बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट। मतलब जो वैक्सीन तैयार करता है ना, जो इंसान जो डिसीज की स्टडी करके वैक्सीन तैयार करते हैं, तो उसे बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया? पर्सन हु। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया? पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स मतलब एक ऐसा इंसान जो वर्ड्स के ओरिजिन की स्टडी करता है। मैंने अभी आपको पढ़ाया है ये बात। वो कौन इंसान क्या होता है? फिलोलॉजिस्ट? नो, फिलोलॉजिस्ट अभी हमने पढ़ा क्या होता है? जो जो लैंग्वेज के, जो लैंग्वेज हिस्टोरिकल प्लेसेस या हिस्टोरिकल सोर्सेज पर लिखे होते हैं उनकी जो स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको फिलोलॉजिस्ट बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा था, ये वन वर्ड भी आया है। एटिमोलॉजिस्ट, हाँ, एटिमोलॉजिस्ट भी हमने पढ़ा है। क्या? वो इंसान जो कि शब्दों के ओरिजिन की स्टडी करता है। लिंग्विस्ट हमने पढ़ा। लिंग्विस्ट क्या होता है? जो बहुभाषी होता है, जो कि अभी जो भाषाएं चल रही है उनकी जो स्टडी करता है, उसे बोलते हैं बहुभाषी, लिंग्विस्ट। और फिलोलॉजिस्ट मतलब एक ऐसा इंसान जो कि हिस्टोरिकल सोर्सेज जो हमें लैंग्वेज मिली है उनकी जो स्टडी करता है, मतलब हिस्टोरिकल लैंग्वेज की स्टडी। और लिंग्विस्ट जो अभी प्रेजेंट में लैंग्वेज चल रही है उनकी स्टडी करने वाला। ग्रामेरियन जो व्याकरण जानने वाला होता है, उसे बोलते हैं ग्रामेरियन, ग्रामर जानने वाला। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया? अ लार्ज कंफ्यूज मास ऑफ पीपल मतलब एक लार्ज और कंफ्यूज मास ऑफ पीपल मतलब लोगों का समूह है, कंफ्यूज और बहुत बड़ा समूह है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्वोकेशन। नो, कॉन्वोकेशन मतलब क्या होता है? कॉन्वोकेशन लिख लेना, दीक्षांत समारोह मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें, एक ऐसा एनुअल फंक्शन या जिसमें हम स्टूडेंट की स्टडी कंप्लीट होने के बाद जब उनको डिग्री दी जाती है, जब उनको सम्मानित किया जाता है, तो उस चीज के फंक्शन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉन्वोकेशन, जब डिग्रियां दी जाती हैं। दीक्षांत समारोह बोलते हैं उसको हिंदी में। मेलस्ट्रोम, हाँ, मेलस्ट्रोम इज करेक्ट। मेलस्ट्रोम को बवंडर भी बोलते हैं, लोगों का बवंडर आ जाना, ऐसे याद करेंगे हम। लार्ज कंफ्यूज मास ऑफ पीपल। विसिट्यूड, विसिट्यूड मतलब क्या होता है? जो हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, जो सुख दुख आते हैं, उस चीज को बोलते हैं विसिट्यूड। मतलब जो चेंजेस आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं,
चेंजेस, उतार चढ़ाव, उसे बोलते हैं विसिट्यूड। मैकिनेशन, मैकिनेशन मतलब क्या होता है, कोई भी चालबाजी करना, कोई भी षड्यंत्र रचना, उस चीज को बोलते हैं मैकिनेशन। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कह दिया पर्सन हु स्टीयर्स अ शिप, मतलब एक ऐसा इंसान जो शिप की कमांड संभालता है, स्टीयरिंग संभालता है उस चीज शिप का, तो उस इंसान को क्या बोलते हैं, बोट्समैन। तो बोट्समैन का मतलब क्या आता है, वो इंसान जो कि बोट की रख रखाव से संबंधित काम करता है, उसको इंसान को बोलते हैं बोट्समैन। मतलब जो शिप होती है ना, उसका रख रखाव, शिप के रख रखाव से संबंधित जो काम करता है, मतलब शिप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चीज की कमी तो नहीं है, उस चीज की जो जानकारी रखता है उसे बोलते हैं बोट्समैन। और कैप्टन तो पता ही, कैप्टन सबसे ऊपर होता है। स्टीवर्ड, स्टीवर्ड मतलब क्या होता है, एक तो स्टीवर्ड खाने जो होते हैं वहाँ पे होटल रेस्टोरेंट में होते हैं, जो वो मील सर्व करते हैं, उसको उनको स्टीवर्ड बोलते हैं। और एक स्टीवर्ड क्या होता है, जो शिप वगैरह में शिप अटेंडेंट होते हैं ना, अटेंडेंट वो होते हैं, मैनेजर या ऑर्गेनाइजर होते हैं ना शिप के, जो उसे बोलते हैं स्टीवर्ड। हेल्समैन, हेल्समैन इज करेक्ट, जो शिप की स्टीयरिंग संभालते हैं उन्हें बोलते हैं हेल्समैन। बोट्समैन बता दिए शिप के रखरखाव से संबंधित। नेक्स्ट कह दिया पर्सन हु मेक्स मैप्स ऑफ स्टार्स, एक ऐसा इंसान जो स्टार्स के जो मैप बनाता है, उस इंसान को क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर तो नॉर्मली जो मैप क्रिएट करता है, जो उनकी स्टडी करता है, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। मतलब मैप की जो नॉर्मल मैप्स होते हैं ना, जो हम यूज करते हैं, मैप बनाने वाला मैपर जिसे बोलते हैं, या फिर मैप्स की स्टडी करने वाला, उसे बोलते हैं कार्टोग्राफर। और एस्ट्रोनोमर, एस्ट्रोनोमर क्या होता है, एस्ट्रोनोमर हम बोल सकते हैं जो कि जो ग्रह होते हैं, तारों ग्रहों की स्टडी करने वाला, जो सेलेस्टियल बॉडी जो होती है उनकी जो स्टडी करने वाला, तो उसे बोलते हैं एस्ट्रोनोमर। लिख लो, तारों या ग्रहों की स्टडी करने वाला, इनको ऑब्जर्वेशन करने, ऑब्जर्वेट करने वाला, उसे बोलते हैं एस्ट्रोनोमर। एस्ट्रोलॉजर तो आपको पता है जो ज्योतिष होते हैं, एस्ट्रोलॉजर। और कॉस्मोग्राफर, कॉस्मोग्राफर इज करेक्ट। कॉस्मोग्राफर मतलब जो स्टार्स को मैप करता है, उसे बोल, उनके लिए मैप बनाता है, उसको बोलते हैं कॉस्मोग्राफर। नेक्स्ट क्या है, अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इंट्रोड्यूसेस अ नॉवल, मतलब एक ऐसा अंश जो कि नॉवल को इंट्रोड्यूस करता है। इंट्रोड्यूस करता है मतलब उसको स्टार्टिंग में लिखा गया हुआ ना, फिर जो स्टार्टिंग में कुछ भी लिखा जाता है, कोई भी पीस, कोई भी अंश, कोई भी पार्ट, उस चीज को क्या बोलते हैं, एपिलोग। तो एपिलोग क्या होता है, एपिलोग को हम बोलते हैं ना उपसंहार, जो लिखते हैं, जब कोई भी हम ऐसे वगैरह लिखते हैं तो उपसंहार लिखते हैं, जो कि किसी ऐसे के लास्ट में लिखा जाता है ना, उस चीज को क्या बोलते हैं, उस चीज को एपिलोग बोलते हैं। और जो स्टार्टिंग में लिखा जाता है उस चीज को क्या बोलते हैं, प्रोलॉग बोलते हैं, मतलब प्रस्तावना। जो नोवेल के रिगार्डिंग इंट्रोड्यूस करती है नोवेल को, उस चीज को क्या बोलते हैं, प्रोलॉग बोलते हैं। और एक्सरप्ट मतलब क्या होता है, कोई चीज का अंश या पार्ट जिसे बोलते हैं पोर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है एक्सरप्ट, अंश या पार्ट। सिनोप्सिस, सिनोप्सिस मतलब क्या होता है, किसी चीज का सार या समरी जिसे बोलते हैं हम, सेंस जिसे बोलते हैं, सिनोप्सिस। नेक्स्ट करते हैं। 61 कह दिया पर्सन हु इज अगेंस्ट मैरिज, एक ऐसा इंसान जो कि मैरिज के अगेंस्ट हो, उसको क्या बोलते हैं, सेलिब्रेट। नो सेलिब्रेट तो क्या होता है, अनमैरिड जो इंसान होता है, जो कि ब्रह्मचारी होता है ना एक तरीके से, उसको बोल सकते हैं हम सेलिब्रेट। मतलब जो सेक्सुअली किसी चीज में इंडल्ज ना हो, उसको बोलते हैं सेलिब्रेट, मतलब ब्रह्मचारी, जो सेक्सुअली ना इंडल्ज हो, ब्रह्मचारी। असैटिक तो मैंने अभी आपको बताया, जो तपस्वी होते हैं। मेजोगाइनिस्ट, मेजोगाइनिस्ट गायनी में आप पता ही होगा, जो लेडीज से रिलेटेड होते हैं, फीमेल से रिलेटेड गायनी वर्ड है। तो जो इंसान फीमेल्स को पसंद नहीं करता, उसे बोलते हैं मेजोगाइनिस्ट। मिजोगेमिस्ट, मिजोगेमिस्ट वो इंसान जो कि शादी के अगेंस्ट और मैरिज के अगेंस्ट है। मिजोगेमिस्ट गेम रिलेटेड ही किससे है, शादी से रिलेटेड है। और मिजोगिनिस्ट, गाइनिस्ट फीमेल को पसंद नहीं करता। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अ पर्सन हु कंप्लाइज डिक्शनरी, मतलब एक ऐसा इंसान जो डिक्शनरी बनाता है, जो कोई भी नया वर्ड आने पर डिक्शनरी में शामिल करता है, उस इंसान को क्या बोलते हैं, लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट अभी आपको मैंने बताया, जो कि बहुत सारी भाषाएं जानता हो, जो जो प्रेजेंट भाषाएं चल रही है उनकी स्टडी करता है, उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट। ग्रामेरियन जो व्याकरण जानता है, और लेक्सिकोग्राफर, हाँ लेक्सिकोग्राफर इज करेक्ट, जो कि डिक्शनरी बनाता है, डिक्शनरी क्रिएट करता है, जो भी नया वर्ड आता है उसको डिक्शनरी में शामिल करता है, उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। कैलीग्राफर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कैलीग्राफर मतलब जिसकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर हो, उसे बोलते हैं कैलीग्राफर।
नेक्स्ट क्या है, अ पर्सन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है उस इंसान को क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिस्ट। नो, न्यूमिस्मेटिस्ट का मतलब क्या होता है? जो इंसान कॉइन्स हो गए, लिख लो कॉइन्स, जो भी मुद्रा होगी उनको जो कलेक्ट करता है, मेडल्स हो गए, कॉइन्स हो गए, मुद्रा को कलेक्ट करता है, उसे बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। फिलेटलिस्ट, हाँ फिलेटलिस्ट इज करेक्ट, वो इंसान जो कि स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है। कलेक्टर क्या होता है? जो भी कलेक्ट करने वाला होता है। और क्यूरेटर क्या होता है? जो कि किसी भी आर्ट गैलरी होगी, आर्ट गैलरी या कोई भी लाइब्रेरी होगी, लाइब्रेरी या कोई भी जो भी म्यूजियम वगैरह हो गए, उनको जो देखभाल करता है, उनकी देखभाल करने वाले को क्यूरेटर बोलते हैं। कोई भी संग्रहालय हो गए ना, उनकी देखभाल करने वाले को क्यूरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट के, अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, अभी हमने पढ़ा जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिस्ट। तो बी इज करेक्ट। आर्कियोलॉजिस्ट, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो इंसान जो इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो कि ऐतिहासिक अवशेष है, उनसे क्या करता है? उनसे वो इतिहास को खोजता है, उस इंसान को क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। मतलब पुरातत्व विज्ञानी जिसे बोलते हैं। हिस्टोरिकल जो भी कुछ भी चीजें हैं तो उनसे इतिहास की खोज करता है। हिस्टोरियन, हिस्टोरियन तो मतलब पता है आपको, इतिहासकार जो होता है। इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट क्या होता है? अर्थशास्त्री होता है, शास्त्री। नेक्स्ट के, अ शॉर्ट वर्जन ऑफ अ रिटन टेक्स्ट विद ओनली द मेन पॉइंट, मतलब किसी चीज का छोटा वर्जन लिखना किसी के साथ, ओनली मेन पॉइंट के साथ, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रेसी। हाँ, तो 65 में ए इज करेक्ट, प्रेसी। क्या होता है? प्रेसी, मेन पॉइंट्स लिखना, प्रिसाइजली किसी चीज को लिखना, तो उसके क्या होता है? प्रेसी बोलते हैं। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब किसी चीज को निकालना, मतलब किसी चीज का सार निकालना, किसी चीज का इंसेंस निकालना, समरी निकालना किसी चीज की, तो उसे बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। एक्सेप्ट अभी हमने पढ़ा क्या होता है? अंश, पार्ट, पोर्शन। एपिलॉग अभी पढ़ा, उपसंहार। लास्ट में कुछ भी लिखा जाता है ना, कोई भी पार्ट या पोर्शन, तो उसको बोलते हैं एपिलॉग। नेक्स्ट क्या है? देखो फिर से स्टडी से रिलेटेड आ गया, कितनी बार ये वन वर्ड आ गए। अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट, जो प्लांट्स की स्टडी करता है उसे क्या बोलते हैं? बोटनिस्ट। जूलॉजिस्ट जो एनिमल्स की स्टडी करता है। बायोलॉजिस्ट जो कि बायोलॉजी मतलब मनुष्य जीवित प्राणियों की जो स्टडी करता है उसे बोलते हैं बायोलॉजिस्ट। हॉर्टिकल्चरिस्ट जो कि बागवानी करने वाला, जो उसमें एक्सपर्ट हो उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट, बागवानी करने में एक्सपर्ट। 67 क्या है? वन हु टेल्स एनेक्डोट इन अ स्किलफुल एंड अम्यूजिंग, एनेक्डोट मतलब छोटी कहानियां, जो किस्से होते हैं ना, उनको मजेदार तरीके से सुनाने वाले इंसान को क्या बोलते हैं? रैकेंट्योर। रैकेंट्योर इज करेक्ट, मतलब ऐसा इंसान जो कि कहानियां किसी को बहुत ही मजेदार तरीके से सुनाता है उसको बोलते हैं रैकेंट्योर। सिबाराइट, सिबाराइट कौन होता है? जो कि एक ऐसा इंसान जो क्या पसंद करता है? जो लग्जरी लाइफ पसंद करता है, कंफर्ट पसंद करता है, जो प्लेजर पसंद करता है, उसको बोलते हैं सिबाराइट। लिख लो, वन हु लव्स कंफर्ट, प्लेजर, लग्जरी लाइफ, उस इंसान को क्या सिबाराइट बोलते हैं। मार्टिनेट, मार्टिनेट मतलब एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो डिसिप्लिन को लेकर, जो बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है, उस इंसान को बोलते हैं मार्टिनेट। स्ट्रिक्ट हो रूल्स के लिए, रूल्स रेगुलेशन के लिए, जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनर हो, डिसिप्लिनर भी लिख सकते हैं हम। एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन, एपिक्यूर मतलब क्या होता है? कैसे, यही जो सिबाराइट होता है, जो इंसान बहुत ही सुख सुविधा के लिए बहुत ज्यादा जुनून होता है जिसमें, जो बहुत ज्यादा उसको पसंद करता है। हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको? भोगवादी जिसे बोलते हैं। सेम वे, वन हु लव्स कंफर्ट, प्लेजर, लग्जरी लाइफ, उसे बोलते हैं एपिक्यूर। नेक्स्ट क्या दिया? अ पर्सन हु स्पेंड टू मच, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है उसको क्या बोलते हैं? माइजर तो कंजूस होता है, वो थोड़ी खर्चा करेगा। स्पेंड थ्रीफ, हाँ स्पेंड थ्रीफ इज करेक्ट, जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है। जनरस, जनरस मतलब क्या होता है? जो इंसान लिबरल हो, उदार हो। एक जनरस का मतलब क्या होता है? कोई चीज अबंडेंट हो, प्रचुर मात्रा में हो। कोपियस हो, अबंडेंट प्रचुर मात्रा में हो, अबंडेंट हो। लिख लो अबंडेंट वर्ड, अबंडेंट।
जनरस के दो मतलब होते हैं, एक तो जनरस का मतलब उदार लिबरल, और एक प्रचुर मात्रा में कोई चीज हो, पर्याप्त मात्रा में, इनफ हो। फिलैंथ्रोपिस्ट एक ऐसा इंसान जो दूसरों के हित के लिए काम करता है, तो उसे क्या पता है, फिलैंथ्रोपिस्ट परोपकारी जिसे बोलते हैं, दूसरों का हित सोचता है पहले। नेक्स्ट क्या दिया, द यूज ऑफ टू मेनी वर्ड टू से समथिंग सिंपल, मतलब कोई सिंपल सी बात बोलने के लिए बहुत ज्यादा वर्ड्स यूज करना। एक तरीके से हम बोल सकते हैं घुमा फिरा कर बात करने को क्या बोलते हैं, रेटोरिक। रेटोरिक मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ ऐसा होता है ना, जब हम कोई बात बोलते हैं, कोई इंसान इतना ऐसे जो ग्रामर होती है उसमें एक्सपर्ट होता है, जो उसमें बहुत ज्यादा अलंकार यूज करता है, बहुत अच्छे से शब्दों को जचा जचा के बोलता है, तो उस इंसान को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिटोरिक। तो उसे बोलते हैं रिटोरिक। सर्कमलोक्यूशन इज करेक्ट, सर्कमलोक्यूशन का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना, घुमा फिरा कर बात करना। हाइपरबोले, हाइपरबोले क्या होता है, जब हाइपरबोले क्या, जब हम छोटी सी बात को भी कोई बढ़ा चढ़ाकर जब बताता है ना, तो उसे बोलते हैं हाइपरबोले। छोटी सी बात बढ़ा चढ़ाकर कुछ भी बताना, लिख लो, बढ़ा चढ़ाकर बताना, उसे बोलते हैं हाइपरबोले। इलोक्वेंस मतलब जो होता है ना, सुवक्ता होता है, जो अपनी बात को क्लियरली स्पष्ट कर देता है किसी को, तो उसे बोलते हैं इलोक्वेंस, मतलब अपनी बात को क्लियर तरीके से बताना, उसे बोलते हैं इलोक्वेंस। जो भी स्पीच देने वाले, तो उन्हें इलोक्वेंस होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनकी बातें क्लियर होनी चाहिए हर किसी को, तो उसे बोलते हैं इलोक्वेंस। नेक्स्ट क्या है, अ पर्सन हु इज न्यू टू अ सब्जेक्ट और एक्टिविटी, मतलब किसी भी चीज के लिए कोई इंसान नया होना, तो एक्सपर्ट तो नहीं होगा, फिर वो नया है तो एक्सपर्ट नहीं, नोविस। हाँ, नोविस इज करेक्ट। बिगनर होता है जो कि अप्रेंटाइज होता है किसी चीज के लिए, नया होता है तो उसे बोलते हैं नोविस। वेटरन मैंने कभी कल ही आपको बताया था, जो कि अनुभवी हो, एक्सपीरियंस इंसान हो, तो उसे बोलते हैं वेटरन। वेटर क्या होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, प्रोफेशनल तो नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, लॉस और गिविंग अप ऑफ समथिंग एज अ पेनल्टी ऑफ और रॉन्ग डूइंग, मतलब क्या है, जब हम कुछ गलत कर देते हैं तो उसके लिए हमने कोई पेनल्टी दी है, कुछ हमने खो दिया, तो उसके लिए उस चीज को क्या बोलते हैं, फॉर फ्यूचर। हाँ, फॉर फ्यूचर इज करेक्ट। फॉर फ्यूचर का मतलब क्या होता है, जब हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, जैसे, तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करने पर हमारी जो बाइक होती है वो जब्त कर ली जाती है, तो फॉर फ्यूचर मतलब जब्त होता है। कुछ भी गलत करने पर हम कुछ पेनल्टी के लिए हम दे देते हैं, हमसे ले लिया जाता है, उस चीज को क्या बोलते हैं, फॉर फ्यूचर, जब्त करना। इम्बेजलमेंट, इम्बेजलमेंट मतलब क्या होता है, धोखाधड़ी होती है एक तरीके एक धोखाधड़ी होती है एक तरीके से, मतलब गबन करना। जब हम किसी को कोई भी हमारा नोन होता है, हम उसको कोई पैसा या कुछ भी ऐसा उसको यूज करने के लिए दे देते हैं हमारी चीज पर, वो क्या करता है, वो चीज उसको वो लेके भाग जाता है या अपने पास रख लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्बेजलमेंट बोल देते हैं। एक्स्ट्राडिशन, एक्स्ट्राडिशन मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे कोई भी हमारे यहाँ कोई भी अपराध करके कहीं दूसरी कंट्री में जाकर रह लेता है, तो वहां की सरकार उस अपराधी को पकड़कर हमारे देश को सौंप देती है, उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्राडिशन बोलते हैं। लिख लो, इसका मतलब क्या होगा, अपराधी को वापस सौंपना, वापस लौटाना, उसे बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन, लौटाना। इंटरडिक्शन, इंटरडिक्शन मतलब बैन लगाना, पाबंदी लगाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है सारे, फॉर फ्यूचर, एम्बेजलमेंट, एक्स्ट्राडिशन, इंटरडिक्शन, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सारे। 72 क्या है, वन हु लव्स ओनली हिमसेल्फ, एक इंसान जो खुद से प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं, नार्सिसिस्ट। हाँ सही है, नार्सिसिस्ट मतलब आत्ममुग्ध होता है, जो समय प्रेमी होता है उसे बोलते हैं नार्सिसिस्ट, आत्ममुग्ध, समय प्रेमी। इगोइस्ट, इगोइस्ट हमने पढ़ा है, अहंकारी होता है, जो अपनी ईगो में रहता है। इगोसेंट्रिक भी वही होता है जो ईगो अपने खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता है, अपनी ईगो में रहता है, किसी के सामने झुकता नहीं है, अहंकारी होता है इगोसेंट्रिक भी। सेल्फिश, स्वार्थी। नेक्स्ट, अ पर्सन हु सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर अ कॉज, मतलब एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करता है किसी कारण से, उसको क्या बोलते हैं, सोल्जर। सोल्जर तो सैनिक होते हैं। मार्टियर, हाँ, मार्टियर मतलब क्या होता है, शहीद जो होते हैं, जो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं देश के लिए। वॉलंटियर हमने अभी पढ़ा, समय सेवी होते हैं, जो खुद की इच्छा से किसी की सेवा करते हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी पैसे के लिए। पैट्रियोट हमने पढ़ा, देशभक्त होते हैं जो, पैट्रियोट।
नेक्स्ट क्या है, द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ विच इज रिटर्न बाय समवन एल्स, मतलब किसी इंसान की लाइफ की स्टोरी जो किसी और के द्वारा लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं। ऐसे ऐसे तो निबंध होता है। ऐसे में ऐसे का मतलब क्या होता है, ऐसे तो कोई भी इंसान लिख सकता है जिसमें वो अपनी किसी चीज के बारे में राय लिख सकता है। जैसे हमें स्कूल्स में दिया जाता था, होली के लिए ऐसे दिया जाता जिसमें हम अपनी राय लिखते थे, तो ऐसे अलग होता है जिसमें हम अपनी राय लिखते हैं। बायोग्राफी, बायोग्राफी इज करेक्ट। बायोग्राफी हम किसी इंसान के बारे में लिखते हैं, पर जो उसकी रियल लाइफ में जो कुछ हुआ होता है उसके बारे में लिखते हैं हम बायोग्राफी में। यूलोजी, यूलोजी मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना। जो प्रशंसा के लिए स्पीच दी जाती है ना, उसको बोलते हैं यूलोजी। प्रशंसा स्पीच, किसी को एडमायर किया जाता है उसमें। लेक्चर तो पढ़ता ही है। अब एक यहाँ तो क्या दिया, किसी इंसान की लाइफ के बारे में किसी और के द्वारा लिखा जाता है। और जब किसी कोई इंसान अपनी लाइफ के बारे में खुद ही लिखता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और किसी और के द्वारा लिखा जाना उसे बायोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कह रही है, अ मिस्टेकन बिलीव बेस्ड ऑन अनसाउंड आर्ग्यूमेंट, मतलब कोई भी मिसकंसेप्शन होना, कोई भी ऐसी जैसे बोलते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग होना उस चीज को क्या बोलते हैं। लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब क्या होता है, लार्जेस्ट मतलब उदारता जिसे बोलते हैं हम, लीनियंसी जिसे बोलते हैं, उसका मतलब होता है लार्जेस्ट लीनियंसी। फॉलिसी, हाँ फॉलिसी इज करेक्ट, मतलब मिसकंसेप्शन होना किसी चीज के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग होना बिना किसी बात के, तो उसको बोलते हैं फालसी। मलाइस, मलाइस मतलब क्या होता है, मलाइस मतलब होता है कोई भी किसी चीज की बेचैनी होना, किसी चीज के लिए परेशान होना, उसको बोलते हैं मलाइस। बेचैनी या परेशान होना। इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी मतलब बैलेंस होना, संतुलन में होना कोई चीज, बैलेंस। नेक्स्ट क्या है, अ स्पीच फुल ऑफ क्रिटिसिज्म, मतलब एक ऐसी स्पीच ना जिसमें क्रिटिसाइज किया हो किसी को, तो उसको क्या बोलते हैं, यूलोजी। यूलोजी मतलब मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ये तो एडमायर वाली स्पीच होती है, किसी की प्रशंसा करने वाली स्पीच होती है, तो ये तो नहीं होगा। पैनीजेरिक, पैनीजेरिक और यूलोजी बिल्कुल सेम है, किसी को एडमायर करने के लिए जो स्पीच दी जाती है, एडमायरिंग स्पीच। तो यूलोजी और पैनीजेरिक सेम है। डायट्रेब, डायट्रेब मतलब क्या होता है, किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए जो स्पीच दी जाती है वो होती है डायट्रेब। ट्रिब्यूट तो मतलब पता होगा, श्रद्धांजलि। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है, 78 में 77 वर्ड हमने कवर कर लिए। तो क्या है, वन हु इज बिटवीन 90 एंड 100 ईयर्स ऑफ एज, मतलब एक ऐसा इंसान जो कि 90 और 100 के बीच में हो, तो उसकी एज को क्या बोलते हैं, उस इंसान को क्या बोलते हैं। ऑक्टोजेनेरियन, नो, ऑक्टोजेनेरियन क्या होता है, एक इंसान या तो 80 साल का या 80 से 89 के बीच में हो, के बीच की एज वाले इंसान को बोलते हैं ऑक्टोजेनेरियन। नॉन एजेनेरियन, नॉन एजेनेरियन इज करेक्ट, मतलब या तो 90 या 90 से लेके 90 या फिर 90 से लेके 99 की एज के बीच इंसान को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉन एजेनेरियन। सेंटेनेरियन, सेंटेनेरियन मतलब क्या होता है, जो इंसान 100 वर्ष का या फिर 100 से 109 के बीच में हो। सेप्टुएजेनेरियन, सेप्टुएजेनेरियन मतलब कोई इंसान 70 वर्ष का या 70 से 79 के बीच हो। तो आज की क्लास में हमने सारे वन वर्ड हमारे कवर हो गए, और हमने एमटीएस 2025-26 में जो भी एडीएम्स आई थी और जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे वो सारे हमने कवर कर लिए। तो आज की क्लास में आपको पता है आपके कितने वन वर्ड कवर हो गए, हमने टोटल आज की क्लास में किए हैं 42 वन वर्ड्स हमने कवर कर लिए। 42 में हमने एक एक वन वर्ड में 4-4 आ रहे थे, तो कितने हो गए, 168 वन वर्ड हमने कवर कर लिए एक क्लास में। तो आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक